एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे पास दो मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वेद सर, आपने किया तो बीटेक था कंप्यूटर साइंस में, तो आपके माइंड में कब क्लिक हुआ कि मेरे को ये करना है? कि मैक्सिमम सिचुएशंस में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है उसका ऑब्जेक्टिव आपको किसी जॉब के लिए तैयार करना होता है, ना कि आपको एक्चुअली एजुकेट करना होता है कि आपने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा था उसका कितना परसेंट आपकी जॉब में आज काम आ रहा है। तो बीटेक में जाके मुझे लगा कि मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा, लेकिन क्या वाकई में ये वही चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ? तो आंसर वॉज नो। मैं आपको बताता हूँ, गौतम बुद्ध की एक स्टेटमेंट है कि सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, इसलिए कामना सोच समझ के करना चाहिए। हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल्ड है, गवर्नड है, और टॉप पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमें चलाते हैं, हमें पता नहीं चलता। कहते हैं कि किसी को कैद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको पता है? नहीं। उसे ये रियलाइज ना होने दें कि वो कैद में। तो हम वो कैदी हैं जिन्हें ये एहसास नहीं है कि हम कैद हैं। तो आप देखिए, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आपको क्या लगता है वो दिन भर रील्स देखते होंगे? लेकिन उन्हें डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास उस डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जिंदगी में, विजन है। तो ये जो एनएलपी है, ये डिप्रेशन वाले लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, डिप्रेशन में जाने के लिए कोई दवा खाई थी? नहीं। तो बाहर आने के लिए क्यों खानी है? देखो, हर इंसान के पास स्टोरी है, लेकिन स्टोरी सुनी उसकी जाती है जिसके पास सक्सेस हो। तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मुझे दुनिया से जाने में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ या कर रहा हूँ जो मैं अपनी जिंदगी में करना चाहता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम जानेंगे कि आपकी जो रियल लाइफ इश्यूज है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में, एंजाइटी, स्ट्रेस, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ है आज वेद प्रकाश सर, जो हमें बताएंगे कि एनएलपी के थ्रू हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो बनता है। तो देखते हैं कि कैसे लाइफ में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि एनएलपी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साइंस है जो हमें बताती है कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं जल्दी से स्वागत करती हूँ वेद प्रकाश सर का इस पॉडकास्ट। हेलो वेद सर, हाउ आर यू? हेलो, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मोस्ट वेलकम सर। तो ये बताइए, ये जो एनएलपी है ये एग्जैक्ट है क्या? एनएलपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है, और कई बार लोग इसे कहते हैं इट इज़ नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज 2 तरह की होती है। एक है शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन, यानी कि वर्बल लैंग्वेज, और एक होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से होने वाला कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज, राइट? और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू रीच टू अ पर्टिकुलर रिजल्ट। तो एनएलपी वो साइंस है जो हमें ये सिखाता है कि हम अपनी लैंग्वेज को यूज करके, दोनों वर्बल एंड नॉन वर्बल, कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट? माइंड भी एक डिवाइस की तरह है, और इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर काम करता है, राइट? जिसकी मदद से हम किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, इस साइंस का नाम एनएलपी है। तो इसका जैसे कि जो एनएलपी है उसका सबकॉन्शियस माइंड में क्या रोल है? देखिए, क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि माइंड किन लेवल्स पे वर्क करता है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे पास दो मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक माइंड होता है, वो अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करता है, ना कि हमारे पास अलग अलग माइंड होते हैं, राइट? जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आज हम सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, तो हम ये नहीं कहते ना कि ये सेकंड फ्लोर कुछ और है और फर्स्ट फ्लोर कुछ और है। हम कहते हैं ये बिल्डिंग है जिसमें एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकंड फ्लोर है। ऐसे ही माइंड है। माइंड में एक लेवल है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल, और एक है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल। तो सब कॉन्शियस जिसे दुनिया कहती है, एनएलपी की लैंग्वेज में हम उसे अनकॉन्शियस कहते हैं, राइट? कॉन्शियस का मतलब होता है जहां पे हमारी अवेयरनेस है, जहां पे होश है, ध्यान है, वो चीजें माइंड के कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस होती हैं। और जिन चीजों पे हमारा ध्यान नहीं है, बैकग्राउंड में वो प्रोसेसिंग चल रही है, राइट? तो वो सारी चीजें माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे है, या उसी को हम कई बार कहते हैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कि सबकॉन्शियस लेवल पे, राइट? तो जैसे आपने पूछा कि एनएलपी का क्या रोल है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में, तो होता क्या है कि जिंदगी में हम जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम सिर्फ कॉन्शियसली एक्ट करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको।
हर इंसान जो स्मोकिंग करता है उसको कॉन्शियसली ये पता है कि स्मोकिंग ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। जो ड्रिंक करता है उसे भी पता है कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जो अभी अपनी फैमिली में एब्यूसिव बिहेवियर में है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसे भी ये पता है कि मुझे फैमिली में शांति से रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये वो ऐसा कर क्यों नहीं पाता? क्योंकि ये सारी जो नॉलेज है ये सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे है, जो हमारी जिंदगी में 10% रोल प्ले करता है। ओके। और 90% रोल होता है हमारी जिंदगी में हमारे अनकॉन्शियस का, या जिसे सबकॉन्शियस कहते हैं, सबकॉन्शियस का। 90% चीजें वहां से गवर्न हो रही हैं। तो हमने कॉन्शियसली तो अपने आप को बहुत कुछ बताया है, लेकिन अनकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं किया है। तो दुनिया में जो हमें जानने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है, लोग जो हमें बातें कहते हैं, ये सारी चीजें ज्यादातर कॉन्शियस लेवल पे होती हैं। लेकिन एनएलपी वो साइंस है जो हमें सबकॉन्शियस, या जिसे मैं अनकॉन्शियस कह रहा हूँ, वहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में मदद करती है। तो 90% जो पावर है, जब आप वो यूटिलाइज कर पाएंगे तो आप एक्चुअली रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो ये रोल है एनएलपी का। तो हर पर्सन अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। ओके। तो हमारे पास ब्रेन है, इसको चलाने के लिए हमें इसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी माइंड की फंक्शनिंग को समझना होगा, उसे कंट्रोल करना होगा, अपने फेवर में लेना होगा, और उसी के लिए एनएलपी अपना रोल प्ले करती है। ओके। वेद सर, आपने किया तो बीटेक था कंप्यूटर साइंस में, लेकिन आपने इंजीनियरिंग नहीं चूज करी, बल्कि हर बंदा चाहता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूं एंड ऑल। तो आपके माइंड में कब क्लिक हुआ कि मेरे को ये करना है? एक्चुअली इंजीनियर बनने से बहुत पहले, यानी बीटेक करने के बहुत पहले, जब मैं छोटा था, क्लास 6-7 में था, उस पर्टिकुलर टाइम मैंने हिप्नोटिज्म के ऊपर एक बुक पढ़ी थी, सम्मोहन के ऊपर, जिसे सम्मोहन कहते हैं। और तब मुझे माइंड के बारे में, यानी मन के बारे में बहुत कुछ पता चलना शुरू हुआ। और हमेशा से जो मेरा नेचर है, या जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बचपन से हेल्पिंग नेचर का रहा हूँ। लोगों को हेल्प करना, अगर वो डाउन फील कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना। लेकिन तब तक मेरे पास कोई साइंस नहीं था, टूल्स नहीं थे। अच्छा। तब तक मेरे पास सिर्फ जो चारों तरफ की दुनिया से हम सीखते हैं, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी वाली चीजें, ये चीजें थी। तो हमेशा से मैं एक्चुअली करना यही चाहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कोई फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, राइट? तो और मैं साइंस में अच्छा था, मैं कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा था, फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी। तो मेरा इंटरेस्ट था हमेशा जिंदगी में कुछ अलग, कुछ नया करने का। तो बचपन में मेरा इंक्लिनेशन था कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो पता नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड होता है। तो वो सारी एजुकेशन चलती रही, फिर कंप्यूटर्स आ गए, तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे कुछ अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ, यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पे वर्क करने के साथ साथ, मैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में चला गया। मैंने बीटेक ज्वाइन की। अब वहाँ जाने के बाद मेरे सामने जो सबसे बड़ी रियलिटी ज़िंदगी की आई, वो क्या थी कि मैक्सिमम सिचुएशंस में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव आपको किसी जॉब के लिए तैयार करना होता है, ना कि आपको एक्चुअली एजुकेट करना होता है, राइट? राइट। मैंने तो बीटेक की हुई है, बहुत सारे और लोग जो भी आज किसी प्रोफेशन में, वो इस बात से एग्री करेंगे कि आपने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा था, उसका कितना परसेंट आपकी जॉब में आज काम आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आता। इनफैक्ट जो हमारी 12th और 11th की मैथ्स थी, वो भी नहीं काम आती है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि हमने जो पढ़ा होता है वो रियल लाइफ में जनरली हमारे काम नहीं आता, या हार्डली 5% 10% हमारे काम आता है। तो क्या है कि ये सारी चीजें चल रही थी। तो बीटेक में जाके मुझे लगा कि मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा, लेकिन क्या वाकई में ये वही चीज है जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ? तो आंसर वाज नो। मुझे लगा कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है, तो आई विल बिकम एन एवरेज और अबव एवरेज इंजीनियर, ये तो मैं बन जाऊंगा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाऊंगा, मुझे फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी जिंदगी में, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन तो बन जाएगा लेकिन शायद पैशन नहीं है। तो मेरा पैशन था लोगों को हेल्प करने का, मेरा पैशन था लोगों को इनकरेज करना, उनको उनके इश्यूज से बाहर लाना। तो 2005 में जब मैं बीटेक करने के लिए आया, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने ओपन हुई जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की बातें होती थी। और मुझे पता चला कि ऐसा कोई फील्ड भी होता है जहाँ पे लोग ट्रेनर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, राइट? मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, और ये एक प्रोफेशन है। तो उसी समय से फिर मेरा डिसीजन बन गया कि मैं बीटेक कंप्लीट करूंगा, लेकिन इस फील्ड में जाऊंगा। तो 2009 में मैंने बीटेक कंप्लीट की। उसके बाद 8 मंथ्स मैंने एक स्कूल में पढ़ाया बच्चों को, क्योंकि उस समय मैं अपनी वेबसाइट और बाकी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था, अपना सेटअप बना रहा था कैसे करना है। और 2010 में मई में मैंने स्कूल से वहाँ से रिज़ाइन दिया
और विदिन 2-3 मंथ्स मैंने फिर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। अच्छा, ओके, तो वेरी इस तरीके से फिर मैं इस फील्ड में आ गया और तब से देयर इज़ नो टर्निंग बैक। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी बिकॉज़ इतनी जल्दी पता होना कि मुझे ये करना है और उस चीज़ में सक्सेस पाना बहुत हार्ड होता है लोगों के लिए। अच्छा सर ये बताइए कि जो ये एनएलपी है, क्या ये सिर्फ़ एक टेक्निक है या फिर कोई लाइफ़स्टाइल या माइंडसेट भी बन सकता है लोगों का? देखिए, क्या होता है एनएलपी को जब हम शुरू में सीखना शुरू करते जी, हैं, तो एनएलपी एक साइंस जैसा लगता है, मनोविज्ञान जैसा लगता है, साइकोलॉजी जैसा है कुछ-कुछ एनएलपी। ओके। थोड़ा-सा डिफरेंस है दोनों में। साइकोलॉजी की जो अप्रोच होती है, वो होती है एनालिटिकल। हुँ, उसमें एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि किसी को कोई इश्यू है, कोई चैलेंज है, ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है? उसके हुँ, साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एनएलपी रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। वो कहता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसे हम बाद में एनालाइज़ करेंगे। आप ये बताओ आपको रिज़ल्ट क्या चाहिए? जैसे अभी मैंने हुँ, आपके साथ एक टेक्नीक की, येस, तो मैंने आपसे क्विकली पूछा कि हुँ, आप चाहते क्या हो? आपने बोला मैं पॉज़िटिव फ़ील करना चाहती हूँ। आर यू फीलिंग हुँ, पॉज़िटिव राइट या नाउ? आई एम फीलिंग राइट? या तो वो क्विक यूँ चेंज हो गया। हार्डली 2-3 मिनट्स में हमने चेंज किया है उन चीज़ों राइट, को। तो एनएलपी वो साइंस है जो कहता है आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो कैसे मिलेगा? तो आप साइंस की तरह से सीखना शुरू करते हैं, इससे आपका माइंडसेट बदलना शुरू होता है। ओके, माइंडसेट क्या होता है? अगर मैं कभी ये सवाल पूछूँ तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। हमारे लिए माइंडसेट एक वर्ड है। येस, राइट, आप जानना चाहते हैं माइंडसेट क्या होता है? बताइए? देख माइंडसेट क्या होता है ना, माइंडसेट दैट मीन्स सेट ऑफ सर्टेन थिंग्स जिनसे मिलके हमारा माइंड बना है। ओके, हमने कभी इस वर्ड को ध्यान से सुना नहीं है। माइंडसेट हम कहते हैं, हमें लगता है ये एक वर्ड है। इट इज़ माइंडसेट, सेट ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट मेक योर माइंड। तो ये सेट किन चीज़ों का है? इसमें हमारे बिलीव्स हैं, यानी जो हम ओके, विश्वास करते हैं, हमारी हुँ, वैल्यूज़ हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी हुँ, मेमोरीज़ हैं, हमारे हुँ, डिसीज़न्स हैं, हमारा फ़ोकस है। कुछ और चीज़ें होती हैं माइंड में जिनको मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं, मेटा प्रोग्राम्स हैं। आपकी हेल्थ की क्या स्टेट है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे फिज़ियोलॉजिकल स्टेट कहते हैं, वो है। इन ओके, सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ डेवलप होती है, उसे कहते हैं माइंडसेट। ओके, तो जैसे-जैसे आप एनएलपी सीखते हैं या कोई भी इंसान एनएलपी सीखता है, उसका माइंडसेट एक्चुअली चेंज होना शुरू होता है, अपग्रेड होना शुरू होता है। वरना हुँ, ये एक वर्ड है कि हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। मैं कई बार पूछता हूँ कि भाई साहब हुँ, ये बता दो क्या बदलें माइंडसेट बदलने के लिए? येस, एंड देयर इज़ नो आंसर क्योंकि पता नहीं है। तो एक्चुअली जब आप अपने बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, मेमोरीज़ को, डिसीज़न्स को, अपनी आइडेंटिटी को, इन सारी चीज़ों को आप बदलते हैं तो आपका माइंडसेट बदलता है, राइट? ओके, तो एनएलपी शुरू होती है इस तरह से कि ये एक साइंस है, एक टेक्नीक है, लेकिन धीरे-धीरे ये आपका माइंडसेट बदलती है और हुँ, फिर आपकी ज़िंदगी को जीने का तरीका बन जाती है। इसको इस तरीके से कहते हैं कि वन्स यू सी द ट्रुथ, यू कांट अनसी इट। ओके, यानी एक बार आपने सच देख लिया, हुँ, तो अब आप उसको झुठला नहीं सकते। तो बिल्कुल, जब आपको एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, जब आप चीज़ें समझने लगते हैं, हुँ, तो फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक। फिर आप कहते हैं कि अब मुझे ज़िंदगी की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आ रही है, फिर आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाता है ओके, एनएलपी। तो मैं कई बार अपने पार्टिसिपेंट्स को, हुँ। अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर ब्लड टेस्ट कराएँ तो एनएलपी पॉज़िटिव आना चाहिए। दिस इज़ नाइस। क्या हाँ। ये ब्लड टेस्ट हो सकता है वैसे? नहीं, ये ब्लड टेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन माइंड का टेस्ट ज़रूर हो सकता है कि आप एनएलपी वाइज़ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं या नहीं जी रहे। ओके, क्योंकि लाइफ़ की क्वालिटी एक्सट्रीमली बेटर हो जाती है। ज़िंदगी की सिचुएशंस वही हैं, लेकिन हुँ, आपका जीने का तरीका बदल जाता है। ओके। ये जो आपने माइंडसेट का पूरा डेफिनिशन दिया, काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आया। तो क्या ऐसा हो सकता है अपने माइंडसेट को हम रिबूट कर सकें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बटन दबाया और ये हो गया। हुँ, ये अगर हम इसे रीबूट करना चाहते हैं या रीसेट करना चाहते हैं, हुँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा, कौन से बिलीफ्स हैं जो हमारे फ़ेवर में हैं, जिससे हमारी हुँ, ज़िंदगी बेटर हो रही है और कौन से बिलीफ्स हैं जो हमारे फ़ेवर में नहीं हैं। जो हमारे फ़ेवर में नहीं हैं, हमें उन हुँ, बिलीफ्स को ज़िंदगी में छोड़ना होगा ओके, और जो बिलीफ्स हमारे फ़ेवर में हैं, उन्हें अगर हमारे अंदर वो नहीं है, तो हमें वो इंटीग्रेट करना होगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। सपोज़ करो किसी इंसान का ये बिलीफ है कि मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल। एक बहुत कॉमन बिलीफ है लोगों हुँ, का, हुँ, या हुँ। एक और बिलीफ है कि मेरे सारे काम लास्ट में खराब हो जाते हैं। जी, अब ये बिलीफ है, अगर आप इन बिलीफ्स के साथ फंक्शन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आपका माइंड आपके इन्हीं बिलीफ्स को सच साबित करेगा, यानी आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, तो इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इसके पीछे आपका बिलीफ सिस्टम जो वर्क कर रहा है, वो रीज़न है। तो इसके कंपैरिज़न में आप अपने माइंड के उस बिलीफ को चेंज कर सकते हैं और आप ये हुँ, बिलीफ अडॉप्ट कर सकते हैं कि मैं मैक्सिमम चीज़ों में रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता हूँ या रिज़ल्ट प्रोड्यूस करती हूँ। और हुँ, आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करें, अपना माइंडसेट शिफ्ट करना शुरू करें, अपने बिलीफ्स को अपग्रेड करना शुरू करें।
तो आपकी ज़िंदगी टोटली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम रीसेट कर सकते हैं, लेकिन नॉट इंस्टेंटली। इसे कई बार कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ओके, दैट्स वेरी पॉजिटिव। है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जो एनएलपी है ये मैनिफेस्टेशन की तरह ही है क्योंकि आपने जो बताया कि अपने आप को हम बिलीव दिलाते हैं, तो वही सब कुछ हम मैनिफेस्टेशन में भी करते हैं कि हम अपने आप को बिलीव करवा रहे होते हैं। देखिए, क्या होता है, मैनिफेस्टेशन इज़ द एंड रिज़ल्ट। यस। और ज़्यादातर लोग दुनिया में क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं आपको कोई ऐसी टेक्नीक बता दूँगा, लॉ ऑफ हुँ, अट्रैक्शन, विज़ुअलाइज़ेशन, कोई ऐसी चीज़ जिससे सीधे रिज़ल्ट बदल जाएँगे। हुँ, ऐसा नहीं होता दुनिया में, हुँ, राइट? जो आपके रिज़ल्ट हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुज़र के आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तब वो रिज़ल्ट आता है। अगर आप हुँ, सोचते हैं कि मैं प्रोसेस रिमूव कर दूँ और सीधे रिज़ल्ट आ जाए, तो ये नहीं होने वाला। तो ओके, रिज़ल्ट किस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सही प्रोसेस चूज़ किया है, क्या आप उस ओके, प्रोसेस को सही तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हुँ, एनएलपी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी ओके, आपको एक्चुअली ज़िंदगी में क्या रिज़ल्ट पाना है, वो डिसाइड करने में भी आपको हेल्प करती है। ओके, मैं आपको बताता हूँ, गौतम बुद्ध की एक स्टेटमेंट है कि सभी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, अच्छा, इसलिए कामना सोच समझ के करना चाहिए। ओके, हम कई बार ज़िंदगी में ये सोच ही नहीं पाते कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए। हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, उधर दौड़ जाते हैं। हाँ, जब वो मिल जाता है, उसके बाद कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम या एफ़र्ट या एनर्जी उस चीज़ के लिए लगा दी, हुँ, जो एक्चुअली हमें ज़िंदगी में नहीं चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन नाउ देयर इज़ नो रिवर्स गियर, अब यस, वापस नहीं जा सकते आप यस, ज़िंदगी में। तो एक्चुअली हमें ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए भी एनएलपी आपको हेल्प करती है। हुँ, उसे विज़ुअलाइज़ करने के लिए, यानी मैनिफेस्ट करने के लिए हुँ, आपके माइंड में वो पिक्चर होनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल, देखो, एनएलपी बहुत लॉजिकल साइंस है, मैं आपको बताता हूँ। हुँ, जैसे आज हम एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हुँ, ये स्टूडियो विज़ुअलाइज़ेशन का रिज़ल्ट है। पता है क्यों? कैसे? क्योंकि किसी ने ये स्टूडियो बनेगा कैसा, इसको पहले माइंड में विज़ुअलाइज़ किया होगा। पहले यस, माइंड में इसके पिक्चर बनी होगी, फिर पेपर पे इसकी पिक्चर बनी होगी और यस, उसके बाद फिर ये फ्रेम हुआ। यस, राइट, तो ज़िंदगी में जो भी रिज़ल्ट हम क्रिएट करते हैं, वो कहीं न कहीं उसमें विज़ुअलाइज़ेशन का रोल है। लेकिन हुँ, सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ करने से स्टूडियो नहीं बन गया। नहीं, विज़ुअलाइज़ करने के बाद उस पे एक्शन लेना पड़ा। अगर राइट, कोई चीज़ वैसे रिज़ल्ट नहीं दे रही जैसे रिज़ल्ट चाहते हैं, तो हमें अपनी अप्रोच भी बदलनी पड़ती है। ओके, तब जाके फिर हम सही रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं। तो एनएलपी आपके पूरे प्रोसेस को रिफ़ाइन करता है, आपके एंड रिज़ल्ट के लिए आपको हुँ, क्लैरिटी देता है, आपके प्रोसेस को रिफ़ाइन करता है और फिर हुँ, आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ ओके। कंप्लीट साइंस, ये सिर्फ़ विशफुल थिंकिंग नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है एनएलपी के थ्रू कि हम लोग अपने आप में सोच रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसे आए आए और वो आ जाते हैं? मतलब ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये अलग तरीके से होता है। मैं जी, आपको स्ट्रक्चर्ड साइंस बताता हूँ कि कैसे होता है। जी, देखो, हमारे माइंड की अगर हम बात करें ना, तो हमारे माइंड के पास रियली अनलिमिटेड पावर्स हैं, ओके। रियली अनलिमिटेड पावर। और हुँ, ये कोई फेक बात नहीं है, राइट? बिल्कुल हुँ, सही बात है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ विशफुल थिंकिंग करते हैं, वो माइंड के पावर्स को यूटिलाइज़ करना नहीं जानते। ओके। मैं आपको एक बहुत गहरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हुँ, राइट? आपको समझ आएगी बात। सपोज़ करो कि एक इंसान है, वो 50,000 रुपीज़ अ मंथ कमाता है और उसके पास हुँ, 50,000 की सेविंग है। हुँ, जनरली ऐसा ही होता है, हमारे पास जितना हम अर्न करते हैं, हमारे अकाउंट में जनरली उसके मल्टीप्लिकेशन में 2-3 टाइम्स ज़्यादा इतना ही अमाउंट होता है, जी, राइट? जी, ठीक है? अब सपोज़ करो कि एक पर्सन है जो 50,000 रुपीज़ अ मंथ कमाता है और उसका एक बेटा है ओके। और डॉक्टर उसे कहता है कि इस बेटे का आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसको कुछ हुँ, क्रिटिकल डिज़ीज़ हो गई है हुँ, और इस ऑपरेशन में 20 लाख रुपए लगेंगे ओके। और ये 20 लाख रुपए अगले 1 महीने में चाहिए, नहीं तो हम इसे नहीं हुँ, बचा पाएँगे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या वो इंसान 20 लाख रुपए क्रिएट कर देगा या नहीं कर देगा? कर देगा। कर देगा। लेकिन जब तक ये सिचुएशन नहीं थी, क्या वो 20 लाख रुपए क्रिएट कर रहा था? नहीं, वो 50,000 रुपए क्रिएट कर रहा यस। था। यानी 20 लाख रुपए क्रिएट करने का पोटेंशियल उसके अंदर था, लेकिन हाँ, उसके पास सफिशिएंट रीज़न नहीं था, सफिशिएंट इंटेंसिटी नहीं थी, जिसकी हुँ, वजह से वो अपनी उस पावर को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था। ओके। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट चाहिए, आपको करोड़ों रुपए चाहिए तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन उतनी हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए आपके उस थॉट की, कि आपकी सारी एनर्जी चैनलाइज़ हो जाए, जिसमें हुँ, आप पूरी तरीके से फ़ोकस्ड होके ये सोच रहे हैं कि ये होगा कैसे? ओके, और जब आप अपने माइंड से ये पूछते हैं कि ये होगा कैसे? तो आपका माइंड इसके आंसर्स देना शुरू करता है, राइट? राइट। हम अपने आप से ये सवाल ही नहीं पूछते हैं, हुँ, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है। आपकी किस्मत में दुनिया की हर चीज़ है।
आपने उसे मांगा नहीं है। अच्छा, ओके। अगर मतलब आप हमने सही सवाल पूछें अपने हुँ, आप से तो आपका मन आपको बताने लगेगा। आपको ये भी बता देगा कि ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम सवाल तो पूछें। ओके, तो क्वेश्चंस हैव मैग्नेटिक पावर। जो सवाल आप अपने आप से पूछते हैं, उसके जवाब आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओके, जब आप सही सवाल पूछेंगे तभी तो होगा ऐसा। बिल्कुल। मतलब एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब तक आप उतने पैशनेट नहीं हैं, तब तक आप एवरेज ज़िंदगी जिएँगे। हुँ, जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न आ जाएगा, हुँ। तो फिर उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डेविएट नहीं कर सकती, डाइवर्ट नहीं कर सकती। बेहतर आजकल का जो डिस्ट्रैक्शन है जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। दिन भर हमारे माइंड में अटपटांग से थॉट्स आते रहते हैं। इनफैक्ट ऑफ़िस में भी काफ़ी कुछ झेल रहे हैं लोग। तो उस केस में एनएलपी कैसे हम लोगों को हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों से बचने के लिए? बिल्कुल। देखिए, जो ये आपका सवाल है ना, इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, अगर मैं देखूँ तो। हुँ, जिसमें एक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, बिल्कुल, राइट? राइट। यानी जो मोबाइल की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया हुँ, है, जहाँ पे जनरली लोग रील्स देख रहे हैं पूरे दिन, हुँ, शॉर्ट्स देख रहे हैं और बहुत सारा टाइम उनका चला जा रहा है। राइट। और दूसरा जो आपका सवाल है, इसमें इंक्लूडेड जो आपने पूछा है कि जो बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं या ऑफ़िस में कुछ हुँ, प्रेशर का एनवायरनमेंट है, इन चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, एनएलपी येस, कैसे हेल्प कर येस। सकता है, राइट? तो मैं दोनों को आंसर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। हुँ, एक्चुअली क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस के सोर्स हमारी ज़िंदगी में हमेशा से रहे हैं। ओके। जनरली होता क्या है कि हम ऐसा कहते हैं कि आज ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, लेकिन अगर आप लिटरली देखें, तो ये डिस्ट्रैक्शन आज से पहले भी था, उसके भी पहले था, उसके भी पहले था। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ तो आपको हुँ, समझ आएगा। आज पेरेंट्स जनरली बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। हुँ, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, येस, पूरे दिन वो मोबाइल देखते रहते हैं। येस। आप अगर याद करें तो एक समय था, मतलब 2004-5 में मैंने अपना पहला मोबाइल लिया था। उसके पहले मेरे फ़ादर के पास मोबाइल हुआ करता था, लेकिन उस समय कॉलिंग शायद ₹18 आउटगोइंग, ₹12 इनकमिंग, ऐसे कुछ हुआ करता था, जो राइट। मुझे पुराना याद आ रहा है। और उस समय मोबाइल में इंटरनेट बहुत रेयर होता था, मतलब हाई पे हुँ, आपको करना पड़ता था सिर्फ़ एक ईमेल या मैसेज सेंड करने के लिए। लेकिन उस समय भी पेरेंट्स ये कहते थे कि केबल टीवी ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। राइट, राइट। उसके पहले जब केबल टीवी नहीं था, तो लोग कहते थे कि ये टीवी आ गया है हमारे घर पे, इसकी वजह से बच्चे ने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया, ये टीवी के सामने बैठे रहते हैं, हुँ, क्योंकि तब तो दूरदर्शन ही था। येस। उसके भी पहले की अगर हम बात करें, तो फिर लोग रेडियो को यही कहते थे कि हुँ, रेडियो दिन भर सुनता रहता है। पहले के ज़माने को आप याद करें, तो आपको अभी भी कुछ फ़ोटोज़ दिख जाएगी, जहाँ पे कोई इंसान साइकिल चला रहा है और हुँ। अपने शोल्डर पे उसने ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, एक हाथ से हाँ, साइकिल का हाँ, हैंडल पकड़ा राइट, हुआ है और गाने सुनते हुए जा रहा है। येस। तो डिस्ट्रैक्शंस हमारी ज़िंदगी में हमेशा से थे, है ना? ओ सिर्फ हुआ क्या है कि इस दुनिया को गवर्न करने वाले, चलाने वाले जो लोग हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, ये हुँ, रियलिटी नहीं है। हुँ, हमें ऐसा लगता है कि हम फ्रीडम में जी रहे हैं, हुँ, एक्चुअली हम फ्रीडम में नहीं हैं। ओके, हमारा जो माइंड है, वो कंट्रोल्ड है, गवर्न्ड है और टॉप पे बैठे हुए कुछ लोग हैं जो हमें चलाते हैं, हमें पता नहीं चलता। अच्छा, ओके, कहते हैं कि किसी को कैद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको पता है? नहीं, उसे ये रियलाइज़ ना होने दें कि वो कैद में है। अच्छा, ओह माय गॉड! तो हम वो कैदी हैं जिन्हें ये एहसास नहीं है कि हम कैद में हैं। ओके, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कैप्चर कर लिया गया है, हमारा अटेंशन जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट फ़ील करना सबसे बड़ी चीज़ हो गई है, राइट? राइट, तो आज मैक्सिमम लोग रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे और बहुत जगहों पे अपने आप को फ़ेमस करना चाहते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट बच्चों को आप देखिए तो कहते हैं पढ़ाई में क्या करियर बनेगा? यहाँ पे ज़्यादा अच्छा करियर है। राइट, क्यों? क्योंकि उसमें सिग्निफिकेंस है, उसमें इम्पोर्टेंस है, उसमें सेलिब्रिटी वाला फ़ील है, येस, राइट? राइट, तो हम उधर भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर प्लांट की गई हैं। ओके, अगर आप देखेंगे तो दुनिया हमारी किस तरह से डिज़ाइन हुई कि पहले लोग ह्यूमन पर्सनल टच में थे, पर्सनल कनेक्शन में थे एक-दूसरे के साथ। राइट, अब वो कनेक्शन छूट गया है, अब हम डिजिटल कनेक्शन में हैं एंड दैट्स सो डिजिटल वर्ल्ड इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड से हम दूर होते जा रहे हैं। पहले ओके, एक इंसान को अपने किसी घर को खरीदना है, किसी लैंड को खरीदना है, तो दोस्तों, रिश्तेदारों से वो हेल्प लेता था, हुँ, उनसे फंड्स लेता था, वो ज़मीन खरीदता था या घर खरीदता था और धीरे-धीरे पे बैक करता था। हुँ, हमारे माइंड में ये प्रोग्रामिंग डाल दी गई कि हर इंसान मतलबी है,
और राइट। उनको रिप्लेस कर दिया गया कंपनीज से, जिनको अब आप इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं। हम अपने घर में लोगों को इंटरेस्ट के साथ पैसे नहीं वापस करते नहीं थे। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हमारे अंदर इंस्टॉल की जा रही है, क्योंकि दुनिया फाइनेंसेस से रन करती है और टॉप पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको 2 चीज़ें कंट्रोल करनी है, 2 चीज़ें चाहिए, फाइनेंस और पावर। या और हमें ये एहसास नहीं होने दिया जाता कि वी आर नॉट लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड। हमें ये लगता है हम फ्री वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो उस फ्री वर्ल्ड का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमारे चारों तरफ कोई बार नहीं है, हम किसी कैद में नहीं है तो हम फ्री हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिसे हम आज़ादी समझ रहे हैं, हमारा जो ट्रैप है वो है ये जो लोग गवर्न करते हैं हमें विद पावर एंड विद फाइनेंसेस, और ये हमारी साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं। इसीलिए ये जो जिस साइंस पे मैं वर्क कर रहा हूँ एनएलपी, जो एनएलपी की दुनिया में आने लगते हैं और धीरे-धीरे समझने लगते हैं, वो मैट्रिक्स से जाग जाते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो, नहीं देखी है आपने तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखी है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है मायाजाल। तो वो मायाजाल से जागने लगते हैं, उनको होश आने लगता है कि यार जिसे हम फ्रीडम समझ रहे हैं, ऐसा है नहीं, हमें तो चलाया जा रहा है। तो वो अपनी ओनरशिप अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी खुद डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। ओके, हम अपनी लाइफ भी डिजाइन कर सकते हैं। डेफ़िनेटली कर सकते हैं। जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तब तक हम डिज़ाइन हो रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम डिज़ाइन करने की ताकत को समझ जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो आपने कहा ना डिस्ट्रैक्शंस हमेशा से थे, और हमेशा डिस्ट्रैक्शंस को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है हमेशा से हम्म, कि आपका मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाए। तो हम्म, टीवी में था, तो भी आप कम टाइम कंज्यूम हो, आपका टाइम कम कंज्यूम कर पाता था टेलीविज़न। राइट। रेडियो उससे कम कर पाता था, टीवी थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ, मोबाइल उससे ज़्यादा हुआ। अब मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है और हर इंसान के हाथ में है। एक-एक इंसान के पास 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं, 2 मोबाइल तो मैक्सिमम लोगों के पास होते हैं, राइट? राइट। तो क्या है कि आपको ऐसी डिवाइसेज़ दी गई हैं जो 24/7 आपके साथ है। राइट। रात में भी इंसान की नींद खुलती है, सबसे पहले वो मोबाइल चेक मोबाइल करता देखता है, है, राइट? सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम मोबाइल का चेहरा देखते हैं, राइट? तो ये हमें इतना कन्वीनिएंट कर दिया गया है इन चीज़ों के साथ, इनके साथ इतना ग्लूड कर दिया गया है कि अब आप इस हिप्नोसिस से, इस सम्मोहन से बाहर ना जा सकें। आप इसके अंदर रहें और हम इसके अंदर ट्रैप्ड रहते हैं। अब इससे ये जो इसीलिए हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं। आपको सेकंड्स में आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं। एक रील जो होती है वो 30 सेकंड्स के आसपास की होती है। यस, यस, आप देखते कितने सेकंड हैं? 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, और उतने के बाद फ्लिप कर देते हैं। राइट। मैक्सिमम होता है, यानी हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो कितना कम हो गया है। हमें हर 15 सेकंड के बाद खुशी का डोज़ चाहिए, न्यूनेस का डोज़ चाहिए। क्या बोर हो रियल लाइफ जाते में हैं। ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं पॉसिबल है। तो हम उस ज़िंदगी के लिए ट्रेंड कर दिए जा रहे हैं जो ज़िंदगी एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती, और इसीलिए मोबाइल पे इतनी डिपेंडेंसी है। ओके, तभी मोबाइल हमारी बातें सुनता है और हमें वैसा ही कंटेंट देने लगता है। वैसा ही कंटेंट देता है। आप किसी रील को लाइक ना करो, आप उस रील को सिर्फ़ आप देख लीजिए, 2-3 के बाद आपके पास उसी से सेम रील। रिलेटेड सिमिलर काइंड ऑफ रील आ जाएगी, क्योंकि उनके एल्गोरिदम ऐसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा। आगे आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमारे हाथ में मोबाइल है, अब गॉगल्स आ रहे हैं, आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी होगी। ओके। आपके गॉगल्स में आपका पूरा इंटरनेट चलेगा, वीडियोज़ प्ले होंगी, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ गॉगल से चलेगा। ये तो हो गया है डेवलप, है ना? बस लॉन्च होने की बात है कि कब मार्केट में आ जाए। कुछ कंपनियों शायद रेबैन ने बना भी दिया है ना किसी के हाँ, साथ में। ऐसा कुछ आ तो रहा था, हुँ। सुना ही दे रहा। हाँ, एप्पल है, अच्छा, राइट? एप्पल ने बनाया है शायद रेबैन के साथ कंबाइन करके या कुछ ऐसा, वो भी आ गया। तो बहुत-बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं। तो हम डिस्ट्रैक्शंस को बंद नहीं कर सकते, आप समझिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल वर्ल्ड काम करता है। यस। तो फाइनेंस जहाँ से ड्राइव हो रहा है, उन चीज़ों को आप रोक नहीं पाएँगे। आप किसी देश की सेना को अपने देश में घुसने से रोक सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। यस, राइट, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी आ बढ़ रही जाएगी, है ना? हाँ। तो ये सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस आगे और ज़्यादा आने वाले हैं। अभी जितने हैं इससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा। ओके। तो प्रोटेक्ट अगर अपने आप को करना है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीका है कि आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग रीज़न, पर्पज़, विज़न होना चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, स्ट्रॉन्ग पर्पज़ होगा, आप देखिए जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आपको क्या लगता है वो दिन भर रील्स देखते होंगे? बिल्कुल नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल होगा, उनके पास सबसे हाई क्वालिटी का साउंड सिस्टम होगा, राइट? लेकिन फिर भी वो उसमें टाइम नहीं लगाते, उनके पास भी तो डिस्ट्रैक्ट करने वाला डिवाइस है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि उनके पास उस डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है,
उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस है ज़िंदगी में, विज़न है। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से और कुछ नहीं बचा सकता, सिर्फ़ आपके स्ट्रॉन्ग रीज़न्स बचा सकते हैं, विज़न्स बचा सकते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ़ बचा सकता है। और एनएलपी ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में, आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करता है। और जब आप उसके साथ ग्लूड हो जाते हैं, तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन यूज़लेस लगने लगता है। अब मोबाइल आपका मास्टर नहीं है, आप मोबाइल के मास्टर हैं। आपका मन होगा तो आप मोबाइल उठाएँगे और आपका मन नहीं होगा तो आप उसे छोड़ देंगे और आपको कोई टेम्पटेशन नहीं आएगी, ओके। राइट? मतलब पूरा कंट्रोल्ड हो जाएँगे, मतलब अपने आप से अपनी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, फिर आपकी चॉइस है ना। अभी मोबाइल एक वो क्या कहते हैं नोटिफ़िकेशन साउंड आ जाए, हाँ, तो हमारा माइंड उधर चला जाता है हाँ, तुरंत। लेकिन अभी जैसे मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल के मैक्सिमम नोटिफ़िकेशन बंद हैं। ओके। जब मैं उठाऊँगा मोबाइल तब मैं देखूँगा कि कहाँ पे क्या आया है। सिर्फ़ 1-2 नोटिफ़िकेशन मतलब कॉल्स हैं, हुँ, कॉल आएगी तो मुझे पता चलेगा। कोई व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन, इंस्टाग्राम का नोटिफ़िकेशन, किसी चीज़ का नोटिफ़िकेशन मेरे पास नहीं। ओके, मतलब मैंने ऑन नहीं कर रखा है। क्यों? ज़रूरत नहीं है मुझे। ओके। जब आपका मन करेगा तब आप ओपन करके तब मैं उठा देखेंगे। के देखूँगा और किसी की जान जा रही होगी तो कॉल कर लेगा। वो व्हाट्सएप मैसेज तो करेगा नहीं कि भाई साहब मेरी जान जा रही है, प्लीज़ हेल्प राइट, मी, राइट, बिल्कुल, राइट? यस। सीधी-सी चीज़ है। तो ये है हमारा डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट। अब हुँ, दूसरा आपने बोला जो एनवायरनमेंट हमारा नेगेटिव है या हुँ, ऑफ़िस में कई बार बहुत प्रेशर होता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो बाहर की दुनिया है, इस बाहर की दुनिया में हमारी लाइफ़ की क्वालिटी हमारे मन के अंदर जो दुनिया क्रिएट हुई है, उस पे डिपेंड करती है। ओके, तो बाहर की दुनिया को आप पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। लेकिन अंदर की दुनिया को अगर आप बदलना सीख लें, तो आप बदल सकते हैं। ओके। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ करो किसी ने आपको कोई बात कह दी, वो बात आपको बहुत बुरी लग गई। हुँ, आपको ठीक है। याद भी आ गई बात। हुँ। राइट? आई कैन रीड योर माइंड। तो ओके, क्या है लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद आपको वही बात याद आती है लेकिन आपको इतना बुरा नहीं लगता। हाँ, बात तो वही थी। बात तो इसका मतलब आपके अंदर की दुनिया में वो जिस तरीके से बात रिप्रेज़ेंट हुई थी, उसमें कुछ बदल गया। ओके, इसलिए अब आपको वो इतना इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। हुँ, तो एनएलपी सीखने के साथ हम ये कर सकते हैं, हम अपने अंदर की दुनिया को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ओके, जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, कोई पेनफुल मेमोरी है आपकी, हुँ, वो पेनफुल मेमोरी आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप उसको पावरलेस कर सकते हैं। भूलने की हुँ, ज़रूरत नहीं है, पावरलेस मतलब आज आपको याद भी आएगी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप अपने फ़ियर्स को भूल सकते हैं, अनलर्न कर सकते हैं, अपने हुँ, फ़ोबियाज़ को अनलर्न कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी को, डिप्रेशन को अनलर्न कर सकते हैं। ओके, अगर आप एनएलपी को अच्छे तरीके से सीखते हैं, आप विदिन सेकंड्स आप कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, ओके, राइट? विदिन सेकंड्स कह रहा हूँ, ओके, क्योंकि अगर आप अंदर की दुनिया को चलाना जान जाते हैं, सीख हुँ, जाते हैं, तो आप अंदर की दुनिया को अल्टर कर सकते वेरी नाइस। तो ये जो एनएलपी है, ये डिप्रेशन वाले लोगों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। हैं, डेफ़िनिटली। ये मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, डिप्रेशन में जाने के लिए कोई दवा खाई थी? नहीं, नहीं? तो बाहर आने के लिए क्यों खानी है? सही बात है। राइट, वेरी राइट? ट्रू। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं दवा को डिनाई नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। जब आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं हुँ, और वो नेगेटिव सोचना एक लूप बन जाता है, यानी कि हुँ, आप उसे बार-बार सोचते रहते हैं या एक नेगेटिव के बाद दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा नेगेटिव, फिर फोर्थ नेगेटिव, आप इस लूप में रिवॉल्व करते रहते हैं। हुँ, तो जब हम नेगेटिव फीलिंग्स में होते हैं, तो हमारा ब्रेन ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है, जिससे हम डाउन फ़ील करते हैं, अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं, राइट? ओके, तो जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो ये केमिकल्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर वहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है उसे कंट्रोल करने के लिए। ओके, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच-सोच के डिप्रेशन में गए थे, तो आप नेगेटिव थिंकिंग को ब्रेक करके पॉज़िटिव सोच-सोच के डिप्रेशन से बाहर भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल। और अब जिस तरीके से मैं वर्क कर रहा हूँ एनएलपी पे, लगभग मुझे 15 इयर्स हो गए, तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लर्न भी की, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप भी की कि हम किसी इंसान को ये कमांड्स दे सकते हैं कि ऑटोमैटिकली उसका माइंड पॉज़िटिव फ़ील करना शुरू कर दे। ओके, राइट? उसको 2, 3, 4 ऐसी मेमोरीज़ में ले जा सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी लेके यस, गया अभी था, हम गए थे। जिसमें आप पॉज़िटिव मेमोरी में गए और फिर मैं आपको एक कमांड दे दूँ यस, कि नाउ सबकॉन्शियस माइंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस रिस्पांसिबिलिटी दैट एनी टाइम दिस पर्सन इज़ फीलिंग नेगेटिव, स्टार्ट टू ट्रिगर द पॉज़िटिव फीलिंग और ओके, आपका माइंड ऑटोमैटिकली ट्रिगर करना शुरू कर देगा पॉज़िटिव फीलिंग। ओके, तो ये आप अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करते हैं। एनर्जी के साथ नहीं कंट्रोल करते, इन कमांड्स के साथ करते हैं। ये बेसिकली कमांड्स हैं, राइट? ओके, वर्बल कम्युनिकेशन भी है ना? यस, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। यस, तो जो कमांड्स हैं, ये कमांड्स आपके माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं एक वर्ड बोलता हूँ पिज़्ज़ा, हुँ, अब आपको पिज़्ज़ा की कुछ पिक्चर्स याद आ गईं? हाँ, राइट, आपको पिज़्ज़ा से रिलेटेड फीलिंग याद आ गई? यस,
ये आपने जानबूझ के तो नहीं किया, ऑटोमेटिकली हुआ ना। बिल्कुल। इन द सेम वे अगर माइंड को ये कमांड दे दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव थॉट आए, तो उसकी जगह पॉजिटिव फीलिंग्स ट्रिगर कर दो, तो वही फीलिंग्स अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। ओके। और ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एनएलपी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। मतलब एक कमांड दी जाती है। हाँ, कमांड दी जाती है। ओके। तो ये आपके सबकॉन्शियस को अफेक्ट करती है और माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होने लगती है। एक सेंटेंस है कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ। इस सेंटेंस को हम क्या अपने माइंड में इम्प्लांट कर सकते हैं एनएलपी के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। हुँ। देखिए, क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो हमारे सेल्फ इमेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेल्फ ओके। इमेज क्या चीज़ होती है कि हम अपने मन की गहराइयों में खुद को क्या समझते हैं, ओके। ठीक है? हो सकता है ये कुछ टर्म्स आपके लिए नए हों, लेकिन ओके। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऑडियंस के लिए भी नए हो सकते हैं, जिन्होंने कभी पहले एनएलपी को या सेल्फ डेवलपमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। ओके। लेकिन दिस इज़ ऑल कॉन्क्रीट साइंस, ये बहुत पावरफुल साइंस है। देखो, आज मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में वो रिज़ल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, जो रिज़ल्ट वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। चाहते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो इस साइंस को ही नहीं जानते कि किस साइंस को यूज़ करके हम रिज़ल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके। तो जब हमें वो साइंस ही नहीं पता, फिर हम रिज़ल्ट्स तक कैसे पहुँचेंगे, राइट, राइट? राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, हम में से हर इंसान के मन में खुद की एक इमेज होती है, जिसे हम हुँ। सेल्फ इमेज कहते हैं। सेल्फ यानी मैं, हुँ। और मेरी इमेज। ओके। और जो साइंस ऑफ माइंड है एनएलपी, ये कहता है योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। ओके। इसका मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रिस्पॉन्स है, वो आपके मन में आपकी क्या इमेज है उसके अकॉर्डिंग है, हुँ। राइट? राइट। जैसे आपके मन में अगर ये इमेज हो कि मैं तो बहुत जल्दी गुस्सा कर देती हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, हुँ, हुँ। आपके बारे में नहीं कह रहा, आप हाँ हाँ राइट ठीक है, अभी तो आप हिप्नोटाइज हो, अभी मैं जो बोलूंगा आप मान लोगे, तो ओके। खैर आपको बता रहा हूँ कि क्या है कि अगर सपोज करो कि किसी इंसान के मन में ये इमेज है अपनी खुद की कि यस, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, यस। तो उसका बिहेवियर हमेशा रिएक्टिव होगा। क्यों ओके। रिएक्टिव हो रहा है? क्योंकि उसके पीछे माइंड में उसकी इमेज ये है, हुँ। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट नहीं है। उसी सिचुएशन में अगर उसके माइंड के अंदर ये इमेज है कि आई एम वेरी काम कंपोज्ड पर्सन, तो उसी इंसान का उसी सिचुएशन में बिहेवियर दूसरा होगा, ओके। राइट? तो हम बिहेव कैसा करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमारे माइंड के अंदर हमारी खुद की इमेज कैसी है। ओके। तो ज़्यादातर लोग एवरेज क्यों हैं ज़िंदगी में? क्योंकि अगर वो अपने आप को ईमानदारी से चेक करें, तो अपने माइंड में जब वो अपने आप के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें कौन दिखाई देता होगा? एवरेज इंसान या सक्सेसफुल इंसान? एवरेज। तो रिज़ल्ट भी वही है। ओके। तो अगर आप अपने माइंड के अंदर की इमेज चेंज कर लेते हैं, इन योर माइंड यू सी योरसेल्फ सक्सेसफुल, यू बिलीव यू आर सक्सेसफुल, तो आपके बिहेवियर, आपके एक्शंस वो होंगे जिससे आप सक्सेस क्रिएट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। और अगर आपके माइंड में आपकी इमेज एवरेज की है, तो आप वो एक्शंस, वो बिहेवियर लेंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एवरेज ही बन जाएँगे। आप ओके। सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, आपका माइंड ही नहीं बनने देगा आपको। तो लोग समझते हैं मेरे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये। इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। एब्सेंस ऑफ चैलेंजेस इज़ नॉट सक्सेस। ओके। जो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसने ज़्यादा बड़े चैलेंजेस को फेस किया है, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो इसलिए अच्छा। सक्सेसफुल नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में समस्याएँ कम थी। मेरे और आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उसकी ज़िंदगी में। हुँ, बिल्कुल। आप मतलब वो बताइए ना। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ, व्हेन यू अवॉइड चैलेंजेस, यू हुँ। अवॉइड ग्रोथ। ध्यान से समझिएगा, व्हेन यू अवॉइड चैलेंजेस, यू अवॉइड ग्रोथ। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को परेशानियों से बचा लेना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ग्रोथ से भी बचा रहे हैं। क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, राइट? यस। कौन-सा बच्चा ज़िंदगी की ज़्यादा समझ रखता है? वो 10 साल का बच्चा जो एक वेल टू डू फैमिली में घर में रहता है, या वो 10 साल का बच्चा जो रोड पे गुब्बारे बेच के अपनी फैमिली को खाना खिलाता है? जो रोड पे गुब्बारे बेच के खाना खिलाते। तो क्यों? दोनों तो 10 साल के हैं। एक्सपीरियंस। हाँ, क्योंकि उसके पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं। ओके। तो जो चैलेंज ज़्यादा फेस करेगा, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भई वो पढ़ाई में भी अच्छा होगा, क्योंकि उसका वो एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन ज़िंदगी की समझ होने के चांसेस उस 10 साल के बच्चे को ज़्यादा हैं। आप अपने 10 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराएँगे, वो रोड पे चलने वाला 10 साल का बच्चा बुजुर्ग को भी हाथ पकड़ के रोड पार करा सकता है, क्योंकि राइट। वो रोड पे खड़े होके गुब्बारे बेच रहा है, उसको पता है ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है। हाँ, राइट।
राइट? उसको पता है कि क्या कहने से मेरा बलून सेल होने वाला है। तो हम अपनी ज़िंदगी में जब चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमारी ग्रोथ होती है, जब हम चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है। तो आपने पूछा कि क्या हम अपने माइंड में ये इम्प्लांट कर सकते हैं कि आई कैन बी सक्सेसफुल या आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या फिर मैं सक्सेसफुल हूँ? हाँ, तो ये बात आप अपने माइंड में बिल्कुल प्लांट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने माइंड में अपनी वो इमेज क्रिएट करनी होगी जिसमें आप अपने आप को सक्सेसफुल देखते हैं, राइट? तो सक्सेसफुल देखने का मतलब आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि क्लोज़ योर आइज़, इमेजिन योरसेल्फ योर आइडियल वर्ज़न, अपना आइडियल वर्ज़न अपने सामने अपने आप को इमेजिन करिए और देखिए कि वो कैसा दिखता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे सिचुएशंस को फेस करता है, उसको लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्स को सुनिए। वो कैसा फ़ील करता है, वो फ़ील करिए और जब ये सारी मूवी आपकी बन जाए, तो देन यू इंटीग्रेट विथ दैट पर्सन, यानी कि विज़ुअलाइज़ करिए कि वो इंसान आपके अंदर समा रहा है, आप दोनों मिलके एक बन रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द सेम लर्निंग। इससे आपकी सेल्फ इमेज चेंज होती है और जब आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगी, तो आपके रिज़ल्ट्स आपके बिहेवियर बदलेंगे और बिहेवियर बदलेंगे तो रिज़ल्ट बदल जाएँगे। मतलब हमें बिलीव होना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर। डेफ़िनिटली, उसके बिना आप जो बिलीव करते हैं, आपका माइंड उसी को सच साबित कर देगा। अगर आप बिलीव करेंगे कि आई एम एवरेज पर्सन, तो आपका माइंड आपको एवरेज बना देगा। आप बिलीव करते हैं कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपका माइंड आपको सक्सेसफुल बना देगा। ओके, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है हमारी इमेजेस को। ओके। जब हम अपनी लाइफ में किसी स्टेज पर अपने आप को एंग्ज़ायटी के थ्रू गो थ्रू कर रहे होते हैं, एंग्ज़ायटी से या फिर फ़ियर होता है कोई मन में, तो एनएलपी का कौन-सा सॉल्यूशन उसमें काम आता है? देखिए, क्या होता है ना, हमें ये समझना होता है कि जिसे हम एंग्ज़ायटी कह रहे हैं, एंग्ज़ायटी का मतलब बेसिकली होता है चिंता या हाँ जी। उसमें हमें घबराहट होने लगती है, यस। राइट? तो घबराहट या चिंता हमें कब होती है? जब हम लाइफ़ की किसी सिचुएशन को कुछ मीनिंग देते हैं। ध्यान से राइट, समझिएगा, राइट? जैसे स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत पुराना एग्ज़ाम्पल है कि रस्सी है, अगर वो आपको साँप नज़र आई, तो हुँ। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, यानी कि वो साँप जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि जैसे आपने साँप हाँ देख जी। लिया है। और अगर साँप है और वो आपको रस्सी दिखाई दी, तो आप उसपे कपड़े भी फैला सकते हैं, जी, जी। राइट? क्योंकि फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा कि रियलिटी क्या है, फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपके माइंड के अंदर का परसेप्शन क्या है, ओके, हमें क्या दिख रहा है? हमें क्या दिख रहा है, हम उसे क्या समझ रहे हैं। तो हुँ। जिस सिचुएशन में एक इंसान को एंग्ज़ायटी हो रही है, उसी सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान कंफर्टेबल भी है। यानी हुँ, इश्यू सिर्फ़ सिचुएशन में नहीं है, इश्यू हुँ, माइंडसेट के अंदर है, यानी कि माइंड की प्रोग्रामिंग के अंदर है। तो हुँ। अगर आप उस एंग्ज़ायटी से बाहर आना चाहते हैं, तो मैं एक छोटा-सा टिप देता हूँ कि अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट एल्स कैन इट मीन? यानी ओके, कि जिस सिचुएशन को मैं ऐसे देख रहा हूँ, जिससे मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चिंता हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, इस सिचुएशन का और क्या मतलब हो सकता है? जैसे ओके। सपोज़ करो एक पर्सन है, वो एक शॉप रन करता है। हुँ, अब उसको अचानक से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रोड वाइड की जा रही है, हो सकता है मेरी शॉप टूट जाए। ओके। अब क्या है कि उस सिचुएशन में क्या होगा, एंग्ज़ायटी हो जाएगी, हुँ, घबराहट होने लगेगी, हुँ। अनईज़ीनेस हो जाएगी। राइट। लेकिन अगर वो अपने आप से एक सवाल पूछे कि इसका और क्या मतलब हो सकता है? हुँ, तो इसका एक और मतलब ये हो सकता है कि शायद अब मुझे कुछ नया बिज़नेस कुछ और बड़ा करने की शुरुआत करने का टाइम आ गया है। राइट। इसका शायद एक और मतलब ये हो सकता है कि ये कब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन तब तक मैं अपने बिज़नेस से मैक्सिमम आउटपुट ले लूँ, ओके। राइट? तो जिस तरह की मीनिंग आप देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग डेवलप होगी। तो एंग्ज़ायटी हुँ, एक फीलिंग है, राइट। राइट? तो वन्स यू चेंज द मीनिंग, योर फीलिंग्स गेट चेंज्ड। यानी ओह! कि वन्स यू चेंज द मीनिंग, योर फीलिंग्स गेट चेंज्ड। तो जब आप मीनिंग बदल देते हैं, तो आपकी फीलिंग बदल जाती है। राइट। तो एंग्ज़ायटी के केस में आपको अपनी मीनिंग बदलने की ज़रूरत है सिचुएशंस की, ओके। राइट? यस। और ऐसे ही आपने फ़ियर के बारे में पूछा। फ़ियर क्या होता है? फ़ियर को अगर हम कहते हैं तो हिंदी में हम उसे डर डर। कहते हैं, राइट? फ़ियर जो होता है आपका, एक्चुअली फ़ियर इज़ योर फ्रेंड, फ़ियर इज़ नॉट हाउ? योर एनिमी। बताता हूँ आपको। जब आपका माइंड डर को ट्रिगर करता है, आपके अंदर डर की फ़ीलिंग आती है, तो आपका माइंड बेसिकली आपको मैसेज दे रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग। आपको किसी चीज़ पे हुँ, ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे सपोज़ करो कि आप एक बहुत ऊँची बिल्डिंग पे जा रहे हैं और आपको डर हुँ, लग रहा है, हुँ। तो आपका माइंड ये कह रहा है सेफ्टी का ध्यान रखो। बिल्कुल। तो आपके माइंड का जो इंटेंशन है वो पॉज़िटिव है आपके लिए। हम अपने हुँ, डर में उलझ जाते हैं और माइंड जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, उस मैसेज को ना सुनते हैं, ना उस पे कोई काम करते हैं। ओके और मेसी हो जाता है उससे हाँ, काम। बिल्कुल। जैसे आप सपोज़ करो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो माइंड हुँ, मैसेज कर दे रहा है आपको कि हुँ।
प्रिपेयर योरसेल्फ वेल, राइट। लेकिन हम प्रिपरेशन की जगह उस डर में फँस जाते हैं, फिर हमें लगता है मेरे से हो नहीं रहा, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं कौन-सा हाँ। सवाल पूछ लेंगे, तो हम अपने माइंड में एक नेगेटिव चैटरिंग स्टार्ट कर लेते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। जबकि अगर आप पॉज़ करें कि ठीक है, मुझे डर लग रहा है, आई एक्सेप्ट कि आई एम अफ्रेड इन दिस सिचुएशन, लेकिन इस सिचुएशन में मेरा माइंड मुझे मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या सेफ्टी की ज़रूरत है। तो आप जैसे ही ऐसा करते हैं, तो उसी सिचुएशन में आपको वो आंसर्स मिलने लगते हैं और अगर आप उस पे वर्क करेंगे तो आपका डर चला जाएगा। ओके, मतलब हम अपने फ़ियर को भी भगा सकते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं इस टेक्निक डेफ़िनेटली, के थ्रू। डेफ़िनेटली। और फ़ियर क्या है, एक स्टेट है। जी। इसे हम स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, मनोदशा कहते हैं, राइट? तो स्टेट ऑफ माइंड को हिंदी में मनोदशा कहते हैं। ओके। तो फ़ियर के पीछे जो मैसेज अगर आपने वो सुन लिया, आपने उस मैसेज को एड्रेस कर दिया, दैट मीन्स माइंड कह रहा था प्रिपरेशन नहीं, आपने प्रिपरेशन कर ली, जी। लेकिन अभी भी डर लग रहा है। तो नाउ यहाँ पे रोल आता है एनएलपी का, जहाँ पे एनएलपी कहता है कि आपकी उस सिचुएशन में फ़ियर कनेक्टेड है, हम फ़ियर का कनेक्शन काट के उसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस को कनेक्ट कर देते हैं और ये पॉसिबल है, राइट? तो जैसे ही आप अपने माइंड में कॉन्फिडेंस को प्लांट करते हैं, तो उसी सिचुएशन में जिसमें आपको पहले डर लग रहा था, उसी सिचुएशन में अब आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने मैसेज सुन के उसको एड्रेस कर दिया हो। अब कोई बच्चा मुझे कहे मुझे एग्ज़ाम से डर लग रहा है और मैं कहूँ मैं तुम्हें एनएलपी से कॉन्फिडेंस दे देता हूँ। वो कह रहा है तैयारी तो मेरी है नहीं, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, तो क्या करेगा फिर वो एग्ज़ाम में? ओवर कॉन्फिडेंट होके खराब कर लेगा, राइट? क्योंकि तैयारी कुछ नहीं है। यस। तो प्रिपरेशन चाहिए, यानी कि जो मैसेज है उसे सुनना है, उसे एड्रेस करना है। लेकिन उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है माइंड की प्रोग्रामिंग करनी। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये आनी चाहिए। आपका कौन-सा एनएलपी का ऐसा हैक है जो आप चाहते हैं कि यूज़र आज से यूज़ करना शुरू कर दे? देखिए, सबसे जो फास्टेस्ट टूल है ना, वो है कि आप अपने माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं, जो साउंड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जी। उनके ऊपर वर्क करना शुरू करें, राइट? जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मेरे मन में नेगेटिव थिंकिंग आती है, नेगेटिव विचार आता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं उसको चोट ना लग जाए, या मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, या मेरे हस्बैंड यहाँ जा रहे हैं, या मेरी वाइफ यहाँ जा रही है, उसे मुझे भी कोई एक होता है जैसे कि पहाड़ों में जा रहे होते हैं, मुझे लगता है कि कहीं गाड़ी नीचे ना गिर जाए, हाँ, ऐसा आता है। तो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके माइंड में कुछ विजुअल्स आए, हाँ, इमेज आए राइट। और वो विजुअल्स आपको अनकंफर्टेबल कर देता है, ओके। राइट? तो सबसे पहला जो हैक आपको यूज़ करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि आप अपने माइंड में रेड कलर या ब्लैक कलर का मार्कर कुछ ऐसा इमेजिन करें और जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव इमेज आ रही है, तो कैंसल कर दें उसे, राइट? विज़ुअली कैंसल कर दें। यानी कि अपने माइंड में आप देखिए वो इमेज आई और आपने मार्कर से उसको क्रॉस कर दिया। ओके। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के लिए वो जो इमेजेस आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जब आपने उसे कैंसल कर दिया तो अब वो सेम इमेजेस नहीं, आपकी फीलिंग इंस्टेंटली बदल जाएगी। राइट। तो आप अननेसेसरी वरी में नहीं जाएँगे, है ना? आपकी फीलिंग्स बदल जाएगी और जो रिजल्ट्स आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उन्हें विज़ुअलाइज़ करना शुरू करिए। तो ये फास्टेस्ट एनएलपी हैक है। यानी कि जो रिजल्ट आपको चाहिए, उस रिजल्ट्स को आप विज़ुअलाइज़ करिए कि मुझे ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उसके लिए एक्शन भी लीजिए। बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं आएगा। और एक्शन भी माइंड में लेना है, रॉन्ग। नहीं, नहीं, रॉन्ग करके नहीं, नेगेटिव थॉट्स के लिए रॉन्ग करना है यस। और ये तो मैंने अलग बताया और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए, राइट? तो जो रिज़ल्ट चाहिए, जैसे सपोज़ करो आज का आपको पॉडकास्ट करना था। हाँ। अब आप ये चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा पॉडकास्ट करूँ जी। और मैं जिस तरीके से बात करूँ, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछूँ, तो लोग मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आएँ कि मुझे आपसे ही पॉडकास्ट करना है, आपके साथ ही करना है, आप ही सवाल पूछोगे। तो अगर आप अपने माइंड में वो पिक्चर्स बनाओ कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली सवाल पूछ रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आपका व्यू बहुत अच्छा रहा है। अगर ये सारी पिक्चर्स आप अपने माइंड में क्रिएट करेंगे, तो आपका बिहेवियर, आपके रिस्पॉन्सेज़ वैसे हो जाएँगे, आपका कॉन्फिडेंस वैसा हो जाएगा। तो योर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं, वैसा ही बिहेवियर हो जाता है ओके। और जब वैसा बिहेवियर होगा, तो वैसे रिजल्ट्स आएँगे। तो ये फास्टेस्ट है, जो हर कोई कर सकता है, अगर वो एनएलपी नहीं भी जानता तो भी, राइट? ओके। ऐसा कौन से सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीज़ें होती है जो हमारी सक्सेस को ब्लॉक करती है? हुँ। सबकॉन्शियस माइंड में कई सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारे सक्सेस को ब्लॉक कर सकती हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है सेल्फ डाउट। ओके, सेल्फ डाउट। हाँ, सेल्फ डाउट। कई बार क्या होता है कि मैं कई बार इसको ऐसे कहता हूँ कि हमें डाउट के ऊपर बहुत फेथ होता है ये बात तो सच और है। फेथ के ऊपर डाउट होता है, जी, राइट? जी। तो क्या होता है, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम डाउट में रहते हैं
ये होगा या नहीं होगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं हूँ। कई बार लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, फिर वो रिजल्ट्स लूज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर से फीलिंग आती है कि आई एम नॉट वर्दी फॉर दीज़ रिजल्ट्स, ओके, राइट? मैं इतना वर्दी नहीं हूँ या मैं इतनी वर्दी नहीं हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो रिजल्ट्स फिर आपके पास से चले जाते हैं, राइट? ओके, हम तो खुद ही स भगा देते हाँ, हैं। बिल्कुल अननोइंगली हम कुछ ऐसा करते हैं, जिससे हमारी लाइफ़ की चीज़ें खराब हो जाती हैं, ओके, राइट? तो वर्दीनेस बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? हुँ, सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप सेल्फ डाउट में हैं, तो ये आपके सक्सेस के रास्ते पे बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। अगर हुँ, आप अनवर्दीनेस की फीलिंग में हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में रोड ब्लॉक्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपको फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, आपके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हुँ, अगर आपके माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स हैं, हुँ, तो वो बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। क्योंकि अगर आपका ओके, यकीन है कि मैं तो कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा या मेरी चीज़ें लास्ट में जाके खराब ही हो जाती हैं या हुँ, मुझे तो सक्सेस कभी नहीं मिलती। आप ज़्यादातर ऐसे स्टेटमेंट सुनेंगे लोगों के मुँह से। राइट, तो उनकी ज़िंदगी में यही सच साबित हो जाता है। यानी ये सारे वो रोड हुँ, ब्लॉक्स हैं जो हमारे माइंड में सबकॉन्शियस में प्लांटेड हैं, ओके, हम राइट? पहले से इनवाइट कर लेते हैं ताकि हमारी सक्सेस रुक जाए। हाँ, और हम ये अननोइंगली करते हैं, यानी हमें हाँ, पता हमें नहीं पता ही चलता, नहीं चलता। ऑटोमैटिकली होता रहता है। तो अपने आप को इतना पॉज़िटिव रखने के लिए कोई क्या कर सकता है इंसान? देखिए, क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें समझनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ज़िंदगी में हमें एक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए, वो है एक्शन प्रोड्यूसेस रिज़ल्ट, राइट? एक्शन प्रोड्यूसेस रिज़ल्ट। पुअर एक्शन प्रोड्यूस पुअर रिज़ल्ट। एवरेज एक्शन प्रोड्यूस एवरेज रिज़ल्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन प्रोड्यूस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट। ज़्यादातर हम ज़िंदगी में क्या करते हैं, पुअर एक्शन करते हैं और रिज़ल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहते हैं। जी, तो ये मैच एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ओके, राइट? तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छे रिज़ल्ट्स क्रिएट करने हैं, अच्छी सक्सेस क्रिएट करनी है, अपने आप को पॉज़िटिव बनाना है, तो अपने आप को पहले ये बताना पड़ेगा कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिज़ल्ट। सिर्फ़ हुँ, घर बैठ के सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है, हुँ, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जी, राइट? आप एक्शन लेंगे तो रिज़ल्ट्स आएँगे, आप एक्शन नहीं लेंगे तो रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे, राइट? ओके, मैं ऐसे ही मज़ेदार बात कर रहा था अपनी डॉटर से, तो मैंने उससे बोला कि बेटा, एक पेड़ पे 3 बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, एक ने हुँ, सोचा कि मैं कूद जाती हूँ, जंप करती हूँ, तो अब पेड़ पे कितनी बिल्लियाँ बची? तो बेटी ने 3 आंसर किया 3। 3 है। क्योंकि एक ने जंप करने के बारे में सोचा, जंप किया नहीं, जी, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जंप करने के बारे में सोच रहे हैं, जंप नहीं कर रहे। ओके, अगर वो जंप करें तो उन्हें देख के कुछ और लोग भी जंप कर जाएँगे, यानी कि वो भी काम हुँ, कर लेंगे। तो हमने अपने आप को रोका हुआ है एक्शन लेने से, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, हम सारे एक्शन मन में ले लेते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में निकल के नहीं लेते, राइट? ओके और टाइम बीत जाता है। बिल्कुल, टाइम बीत जाता है, फिर हमें लगता है अब तो टाइम निकल गया, अब क्या हुँ, बचा ही है, अब कहाँ हो पाएगा? फिर हम कई बार ऐसे देखते हैं मैंने जो आइडिया सोचा था उस पे कोई और काम करके सक्सेस क्रिएट कर रहा है क्योंकि उसने हाँ, किया, राइट, आपने किया नहीं। तो एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस क्रिएट करने के लिए। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, आपके माइंड में आपकी इमेज होनी चाहिए सक्सेसफुल इंसान की, और वो क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। ओके, सिर्फ इमेज से ही नहीं हो जाएगा। अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है, राइट? जैसे आज मैं एनएलपी पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास एनएलपी की एजुकेशन ही ना हो, मैंने उसकी हुँ, कोई मेहनत नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की, तो क्या आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा? जी नहीं, नहीं दे पाऊँगा, नहीं, राइट? मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट सेटअप में आ सकता हूँ, सारी चीज़ें सेट करवा सकता हूँ, लेकिन आंसर बातें कहाँ से लेके आऊँगा? बिल्कुल, याद करके बोल दूँगा तो उसमें जान नहीं आएगी, राइट, राइट? वो कागज़ का फूल बन जाएगा जिसपे कोई खुशबू नहीं है, बिल्कुल, राइट? तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हमें डिमांडिंग बनने की जगह डिज़र्विंग बनना है। हुँ, डिमांडिंग क्या होता है? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। डिज़र्विंग हुँ, होता है कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके काबिल हूँ। तो अपने आप को काबिल बनाइए, तो ओके, सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। आप डिमांडिंग बनेंगे, तो आप सक्सेस को रिपेल कर रहे हैं। अगर किसी कोइंसिडेंस से, किसी जिसे कहते हैं, किसी लक फैक्टर की वजह से, किसी चीज़ की वजह से अगर आपको रिज़ल्ट मिल भी गए, तो वो रिज़ल्ट स्टे नहीं करेंगे। ओके, मैं कई बार कहता हूँ, जैसे कोई कहता है लक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आपको एक बार 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। हुँ, तो अब आप क्या ये कह सकते हो कि मैं अपना घर लॉटरी के पैसों से चलाऊँगा? क्योंकि मेरी लॉटरी तो लगी है, हर बार लग जाएगी। नहीं क्या नहीं कह सकते नहीं ना, क्या क्योंकि इट इज़ जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, ये एक हुँ, प्रोबेबिलिटी है ये। और हर इंसान जिसने वो लॉटरी का टिकट खरीदा था, वो यही चाह रहा था कि मेरी लग जाए। या किसी राइट, एक की लग गई तो वो कहता है मैंने सोचा था, मैंने विजुअलाइज़ किया था तो मुझे लॉटरी मिल गई, और बाकी क्या कर रहे थे? सही वो भी यही कर रहे थे। यस, लेकिन एक को रिज़ल्ट मिला तो उसकी बात सुनी गई। देखो जी, हर इंसान के पास स्टोरी है,
लेकिन स्टोरी सुनी उसकी जाती है जिसके पास सक्सेस होती है। अच्छा, ये जो आपने एनएलपी बताया, ये आपने बहुत सारे लोगों को सिखाया होगा। तो ऐसा कोई रियल लाइफ स्टोरी जिससे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई हो? एक्चुअली ऐसे सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं, ओके। राइट? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक मेरे पास एक पर्सन को भेजा गया था। कैसे भेजा गया था कि वो पर्सन उस समय यंग बॉय थे, राइट? हुँ। और उनका ज़िंदगी में डिसीज़न बिल्कुल क्लियर था कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, अच्छा, राइट? बिल्कुल। और 1 या 2 बार वो अटेम्प्ट कर चुके थे, बस वो मरे नहीं। उस अच्छा। सिचुएशन में मतलब बच गए वो। हुँ। तो एक पर्सन हैं जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ओके। राइट? अब मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे क्योंकि हुँ। सुसाइड और इस तरह की बातें हैं। तो वो एक पर्सन को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो जैसे होता है ना, इंसान का डिसीज़न होता है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, तो जिनसे बहुत प्यार करता हूँ कम से कम उनसे बात कर लूँ। एक बार बिल्कुल। जैसे होता है ना कि क्या पता फिर मैं रहूँ ना रहूँ, तो बात कर लेता हूँ। तो इस पर्सन ने, उस यंग बॉय ने इनसे बात की एक पर्सन से कि भैया मेरा डिसीज़न पक्का है और मैं तो दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ। हुँ। तो इन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारा पक्का है डिसीज़न? उसने बोला हुँ। कोई दुनिया का पर्सन मेरा डिसीज़न टाल नहीं सकता, जी। डन डील है, फैक्ट है। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरा एक काम कर दो, दुनिया से जाने से पहले वेद से मिल लो एक बार। ओके। तो ये आए मेरे घर पे, हुँ। सिर्फ़ उनकी बात रखने के लिए, क्योंकि वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट था इनके लिए कि हुँ। वो इंसान लाइफ़ एंड करने से पहले उससे बात कर रहा है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने रिकमेंड किया तो ये पर्सन आए मेरे पास, तो जब ये आए तो ये बिल्कुल पतले, जैसे कहते हैं, वो कहते हैं ना हम लोग स्केलेटन, कंकाल हुँ। तंत्र वाला, हुँ। उस तरह का उनका फ़िज़ीक, बाल यहाँ तक लंबे, सर पे वो लोहे वाला जो वो हेयर बैंड होता है जो लड़के लगाते हैं लंबे बाल करके, हाँ, हाँ, वैसे हाँ। बाल यहाँ-यहाँ तक, मतलब व्यू भी थोड़ा अलग-सा ही था, हुँ। राइट? और फिर वो आए मेरे पास और हमारी कुछ घंटे बात हुई। अच्छा। मैंने उनको कोई टेक्नीक नहीं कराई, सिर्फ़ कन्वर्सेशन किया, राइट? हुँ। और जब वो मेरे पास आए थे और जब वो वहाँ से निकले, तब तक उनकी ज़िंदगी में एक मैसिव शिफ्ट आ गया था और उनको ये रियलाइज़ हो गया कि अब तो मुझे लाइफ़ एंड नहीं करनी है अपनी, ये हुँ। तो मेरा कन्फर्म है। हुँ। दूसरा, उनके अंदर ये फीलिंग आ गई कि ये इंसान कुछ तो ऐसा कर रहा है कि मेरे जैसे इंसान का डिसीज़न इसने बदल दिया। राइट। क्योंकि मेरा डिसीज़न तो 100% पक्का था, मतलब हुँ। 99% भी नहीं, 100% पक्का था। तो ये जो कर रहे हैं वो मुझे भी सीखना है। हुँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने, उस समय उनके पास फंड्स भी नहीं थे, तो उन्होंने फिर किसी और की हेल्प की। फिर उस लेडी ने इनको, उस गर्ल ने इनको पैसे दिए, वर्कशॉप ओके। जॉइन करने के लिए मेरी, है ओके। ना? फिर इन्होंने मेरी वर्कशॉप जॉइन की और इन्होंने खुद, मेरे ख़्याल से आज तक कम से कम ऐसे 5 या 6 लोग हैं जिनको इन्होंने सुसाइड से बचाया है। यानी वो इंसान जो खुद सुसाइड करने वाला था, अच्छा। वो आज 5 या 6 लोगों की लाइफ़ को सेव कर चुके हैं, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल उसी कगार पे थे, तो राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ जो बंदा डन सोच चुका है कि उसे सुसाइड करनी है, वो पहले हट गया पीछे और फिर लोगों को भी बचा रहा है। हाँ, दिस इज़ वेरी नाइस। और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े ट्रेनर्स के साथ काम किया है, ओके, राइट? नाइस। तो बहुत-बहुत अमेज़िंग है ये सारी चीज़ें। तो ये हुँ। एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे हुँ। लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। हुँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी एंड करना चाहते थे, वहाँ से बाहर आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनसक्सेसफुल थे। एक और स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक और पर्सन थे जो शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं है। वो शायद 8,000 या 12,000 की जॉब कर रहे थे और हुँ। उनकी भी लाइफ़ की सिचुएशन ये थी कि मतलब वो पर्सन किसी बहुत अच्छी मर्चेंट नेवी या इस किसी टाइप की जगह थे। फिर ज़िंदगी में हुँ। कुछ इवेंट्स हुए रिलेशनशिप से हुँ। रिलेटेड, फिर वो बिल्कुल डाउन हो गए और फिर वो 8,000 12,000 अर्न करने वाली सिचुएशन में पहुँच गए। उन्होंने मेरा एनएलपी का कोर्स जॉइन किया, मुझे नहीं पता था कि कैसे उन्होंने जॉइन किया है। बाद में जब उन्होंने बताया मुझे, तो बताया कि मैंने मनी बोरो करके आपका कोर्स जॉइन किया था, ओके, राइट? किसी से। और फिर कुछ महीनों बाद वो कहीं पे 35-40,000 की जॉब कर रहे थे। तो नाइस। उनका पूरा माइंडसेट बदल गया, चीज़ें बदल गईं, राइट? हुँ। लाइफ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वापस ज़िंदगी पॉजिटिव ट्रैक पे आ गई। तो ऐसे बहुत सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये 1-2 हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत नाइस, बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोगों की लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म होना इज़ नॉट ईज़ी नाउअडेज़। हाँ, बट एनएलपी ने इसको प्रूव करा, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। एनएलपी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा टूल है
जिसे आप अच्छे तरीके से सीखते हैं और आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो ना सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, बल्कि आप हर उस इंसान की ज़िंदगी को टच कर सकते हैं और ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं जो आपके क्लोज़ में आता है, यानी जिससे कभी आप इंटरैक्ट करते हैं। वेट सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि एनएलपी से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ जो कि परमानेंट रह गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, राइट? हुँ, लेकिन फुलफ़िल्ड नहीं हैं। राइट। यानी ज़िंदगी में पैसा बहुत है, सक्सेस बहुत है, लेकिन फुलफ़िलमेंट नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है। हुँ, एनएलपी से मेरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो ये आया कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, हुँ, तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। ओके, मुझे दुनिया से जाने में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था। तो ओके, इसने मुझे ज़िंदगी में फुलफ़िलमेंट दिया, हुँ, एक लाइफ़ ऑफ वैल्यू दी कि हर रोज़ जब मैं ज़िंदगी को जीता हूँ, हुँ, तो इस फीलिंग के साथ जीता हूँ कि आई हैव लिव्ड माय डे इन इट्स कंप्लीटनेस। आज के दिन को मैंने पूरी तरीके से जिया है। हुँ, तो जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो पूरी तरीके से जी पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ और डेफ़िनेटली सक्सेस और रिज़ल्ट्स तो दिए ही हैं, है ना? बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, फ़ेम मिला, सब हुँ, कुछ मिला, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है फुलफ़िलमेंट मिली ज़िंदगी में, राइट, क्लैरिटी मिली ज़िंदगी में। राइट। थैंक यू सो मच वेद सर, क्योंकि आपने जिस तरीके से मुझे चीज़ें बताई, मेरा भी माइंड लगता है चेंज होने लग गया है। मैं भी शायद कल से ये टेक्निक्स और हैक्स को यूज़ करने लग जाऊँ। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। बहुत थैंक अच्छा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से आपने सवाल पूछे और बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर्स को सुना है, तो थैंक यू सो मच। वेद सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफ़ॉर्म में शेयर करी और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ताकि लोगों की लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो सके और आपके पास आकर के वो अपनी लाइफ़ में एक ऐसा विज़न को तय कर सके जिसके थ्रू उनकी लाइफ़ और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेट करे। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।